हो चुका है ऑलमोस्ट, मिशन इम्पॉसिबल हो गया। अभी जा रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खालिद, आपका दोस्त, आपका भाई एक मरतबा फिर। तो काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है और बहुत ठंड गुजरी। टेम्परेचर ने जो है ना इंतहाई डिप किया हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम फिर भी बेहतर हो गया है पहले से। आज फ्राइडे का दिन है, जुमे की नमाज की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो जुमे की नमाज के लिए अतर और इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि इनमें से क्या सेलेक्ट करना होगा। हो यूजुअली मैं कोई अच्छा सा ऊद वगैरह लगाता हूँ, लेकिन जुम्मा है तो मैं अमूमन ये अब्दुल अल कुरैशी के कुछ कलेक्शंस हैं, तो इनमें से जो मुझे पसंद है, जैसे ये रॉयल ब्लेंड हो गया, या फाउंडर ब्लेंड है, प्रिंस मिशाल है, और अल हजर अल असवद। ख्याल में आज इसकी बारी होनी चाहिए। चलो यही लगाते हैं। मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, जिसकी वजह से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इस किस्म की वीडियोस में थोड़े से पोस्ट करता ही रहूं, ताकि आप लोगों से गपशप ही जारी रहे। बाहर का मौसम आप लोगों को चेक करवाते हैं। सूरज आ चुका है। जुमे की नमाज का टाइम हो गया है, तो अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ने। तो जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद अभी चलते हैं। मैंने जाना है अपने बच्चों को पिक करने स्कूल से। तो पिछले दिनों में काफ़ी ठंड चली और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि दिसंबर जो था, नवंबर दिसंबर, वो काफ़ी अच्छा गुजरा था। लेकिन ये है कि फिर एकदम से टेम्परेचर ने डिप किया, जिसकी वजह से तकरीबन इस तरह -40s में और 50s में बात चली गई थी। तो बहुत ही कड़क किस्म की ठंड थी। लेकिन यह है कि कैलगरी में आप देख सकते हैं पीछे के यहाँ पे फिर इवेंचुअली सूरज निकल आता है, और जिसकी वजह से फिर रोड वगैरह जल्दी जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और इसी तरह इतना फिर डिप्रेसिंग सा माहौल नहीं होता। और यही फ़र्क जो है वो बाकी सिटीज़ में कैलगरी के साथ है कि यहाँ पर सन आपको ज़रा देखने को मिलता है, जबकि बाकी सिटीज़ में फिर क्लाउड्स वगैरह छाए होते हैं, तो जिसकी वजह से माहौल थोड़ा सा आबदीदा सा होता है। तो दोस्तों, जिन लोगों को मैंने ये कहा था कि आप कनाडा की जो इमिग्रेशन है वो जल्द अज़ जल्द करने की कोशिश करें, उसकी वजह यही थी कि हर वक्त मैं बार बार ये कहता हूँ कि रूल्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो अभी उन्होंने मेरे ख्याल में एकदम से एक मरतबा फिर कैप लगा दिया स्टूडेंट्स पर। तो स्टूडेंट्स को जितने भी आने थे, आई एम नॉट श्योर कि किस किस्म की नई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कुछ चेंजेस इस तरह हुई हैं। लोग खैर फिर भी आ रहे हैं। और एक चीज़ और भी है कि जो इमिग्रेंट्स को ये लोग लाए थे, यानी यूक्रेन वगैरह से, तो वो अब उनमें से बेशतर लोग वापस चले गए हैं, जिसकी वजह यही थी कि यहाँ पर महंगाई इतनी है कि कुछ लोगों ने ऐसी प्लानिंग की, क्योंकि जो लोग भी आते थे तो उसको पर हेड मेरे ख्याल में कोई $3000 मिलते थे। तो कुछ लोगों ने ऐसे प्लान किया कि बस वो अपनी पूरी फैमिली को उठा के ले आए और फिर वापस चले गए पैसे लेके। तो खैर उन लोगों को अगर काउंट ना किया जाए तो बाकी कुछ लोग महंगाई की वजह से भी वापस चले गए हैं। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि महंगाई तो बहुत है, लेकिन यार मैं ये उन लोगों की, देखो, जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर आते हैं तो वो असल में यहाँ पर अपना, यानी जो लाइफस्टाइल उनका होता है उसको चेंज करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। तो अब ज़ाहिरी बात है कि जिन मुल्कों से अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक अच्छा ना हो या आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो वही लोग यहाँ पे आएंगे जिनका लाइफस्टाइल जो है ना वो ऑलरेडी ही हाई लेवल का है अपने ही मुल्कों में। तो फिर वो लोग सिर्फ यहाँ पर टूरिज़म करने आते हैं। और हैं ऐसे लोग, क्योंकि पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत डिफरेंट है और ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। तो खैर मैं फिर भी ये कहूँगा कि ठीक है, मुश्किलात होती हैं, लेकिन
आने में, उसके ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ ठीक है कि अपना होमवर्क करके ज़रूर आएँ, क्योंकि ट्राई करने में भी काफ़ी सारा पैसा आपका ख़र्च हो जाता है। खैर, ये तो इमिग्रेशन के हवाले से बातें थी, और बाकी मैं ज़रा थोड़ा सा काम में बिज़ी था, जिसकी वजह से बस वीडियोस भी नहीं बना सका। और लोगों की वीडियोस मैं देखता रहता हूँ, लोग तो सीरियसली आज उनका 1000 सब्सक्राइबर है तो कल उनके 10,000 हैं, तो परसों उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे कब बढ़ेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारी वीडियोस कितनी इंटरेस्टिंग है, जो कि ऑब्वियसली उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है। लेकिन चलो एटलीस्ट लिंक लगाने का एक मौका मिल जाता है, या फिर इन अदर वर्ड्स खुद से बातें करने का मौका मिल जाता है। हर एक इंसान यहाँ पे पागल हुआ है, यहाँ पे है कि पूरी दुनिया में वो कैमरा पकड़ के ऐसा लगता है जैसे वो खुद से बातें कर रहा हो। लेकिन क्या किया जा सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जो नए व्लॉगर्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, और उनको नई सोसाइटी को, नई जनरेशन को क्या देते हैं। वो ऑब्जेक्ट करते हैं उनके जो व्लॉग्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि द थिंग कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं या जो महंगाई वगैरह है, ठीक है, तो अगर उसमें एक आपका यंग जनरेशन जो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, अगर वो कैमरा उठा के व्लॉग्स बनाया, फिर उसी से वो थोड़ा सा कमाते हैं, तो व्हाई नॉट। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो यहाँ पर फिर जब आप यहाँ पे होते हैं बाहर के मुल्कों में, तो यकीन करें ना कि पाकिस्तान का नाम भी आता है ना, तो आपको अंदर से खुशी सी होती है। दुख अलग बात है कि वो जो सियासतदान हैं उनकी वजह से हमें दुख सुनने को मिलता है, लेकिन देंगे इसके बाय द एंड ऑफ द डे वही हमारा मुल्क है, ठीक है ना, और उसी में खड़े हुए हैं। तो जहाँ पे उसका नाम आता है वहाँ पर दिल को बहुत खुशी होती है। अब जब पाकिस्तान के ये जो जितने भी छोटे छोटे जो शॉप्स हैं, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहाँ पे जब पाकिस्तान की चीज़ें आप देखते हैं, या अपने मुल्क की इंडिया की भी चीज़ें देखते हैं, मैं आप यकीन करें कि इंडिया की चीज़ें भी देखता हूँ, लेता भी हूँ ऑब्वियसली, कि जो मसाले वगैरह हो गए, जो भी दाल वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, या पान वगैरह हो गया, या कुछ भी ऐसा आइटम है जो बेसिकली पाकिस्तानी अवेलेबल नहीं है, तो उठा लेता हूँ। तो फिर वो मेरे दोस्त हैं यहाँ पे जितने भी इंडियन, तो उनसे फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि यार ये कहाँ का है, क्योंकि मुझे मुख्तलिफ़ कल्चर्स और इसको वो करना बहुत मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए ट्रैवलिंग मुझे अच्छी लगती है, और इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यार ट्रैवलिंग ज़रूर किया करें। यार आई एम सो सॉरी कि वीडियो में क्रैकलिंग किस्म की नॉइज़ थी, जो मुझे मालूम ना हो सका, क्योंकि यहाँ पर वो बेल्ट पे मैंने माइक लगाया हुआ था, तो वो यहाँ पर टकरा रहा था, जिसकी वजह से वो क्रैकलिंग किस्म की नॉइज़ आपको सुनने को मिल रही थी। तो उसको आप स्किप कर ले, खैर है, फॉरवर्ड कर ले। तो बात हो रही थी कि यहाँ पर जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो बनाते हैं और उसके ज़रिए से कुछ कमाते हैं तो वाई नॉट, ठीक है। हाँ ठीक है कि शायद ज़्यादा बेहूदगी किस्म की जो वीडियोस हैं, या इस किस्म के जो इन्फॉर्मेशन लोग आगे कर रहे होते हैं, तो उससे थोड़ा सा ज़रा परहेज़ किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो कोई ऐसा ख़ास सवाब का काम नहीं है। दूसरा ये कि जो लोग किसी की वीडियोस को उनको ऑब्जेक्ट करने के लिए फिर उस पर रिव्यूज़ देते हैं, और उस पर उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बनाई होती है कि ओ फ़लाने ने इस तरह किया, या फ़लाने ने उस तरह किया, या ये वाला जो व्लॉगर है इसका तो इस तरह हो गया, अंदरूनी जो मामलात होते हैं, तो वो भी मुझे बहुत चीप ही लगते हैं। लेकिन ठीक है, लोग उसको भी जो है ना अपना वो बना रहे हैं, ज़रिए माश बना रहे हैं। बस देखो, यही तो सारी बातें हैं ना कि आपको अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ का ख्याल रखना है और किस चीज़ का ख्याल नहीं रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें मिला के ही इंसान अच्छा साबित होता है, या वो अच्छे रास्ते पे चल रहा होता है या बुरे रास्ते पे चल रहा होता है। तो खैर, ये तो बात की बातें हैं। मैं फ़िलहाल आ गया हूँ स्कूल की तरफ, और बस आपके साथ थोड़ी सी हल्की फुल्की सी गपशप लगानी थी, और इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह की वीडियोस में एक मरतबा फिर। और मैं अभी बच्चों को वगैरह को पिक करते बस फिर घर जाते हैं। बाकी जो है ना, ये रूटीन का दिन इसी तरह चलता है, और काम करो, बस घर आओ, और छुट्टी के दिन के लिए आपका थोड़ा सा ध्यान होता है, और आप इंतज़ार करते हो, फिर छुट्टी का दिन भी आ जाता है, गुजर जाता है। अब देखो, रमज़ान जो है वो बस उसके लिए बहुत कम टाइम रह गया है, 1 महीना तकरीबन आप कह सकते हैं कि रह गया है। और अगर देखा जाए तो
एक साल गुज़र गया बेसिकली। तो खैर इंशाल्लाह रमज़ान का महीना अल्लाह करे कि अच्छा गुज़रे, आप लोगों का भी अच्छा गुज़रे, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।